दिख रहा है? वन नोट दिख रहा है सबको, ब्लैक स्क्रीन? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल टूल्स में तुम सबसे पहले क्या पढ़ोगे वो देख लो। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, मेरी वॉइस क्लैरिटी है? सबको आवाज अच्छे से आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। सबसे पहले, अब तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, मैं मान के चलूं तुमने नहीं पढ़ा है। सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्री ये आना बहुत जरूरी है ना? बेसिक ज्योमेट्री है। तो बेसिक ज्योमेट्री में हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है? इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लाइन इक्वेशन, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है? इलिप्स क्या होता है, ठीक है? इलिप्स। पैराबोला, पैराबोला क्या होता है? इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है क्या? इलिप्स का ही एक स्पेशल केस होता है, दैट इज सर्कल, है ना? बेसिक इक्वेशन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना है, ठीक है? ये सब बेसिक ज्योमेट्री हो गई। अगला आता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हें आनी चाहिए, है ना? भैया साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, है ना? थर्ड इज, तुम्हें लॉग पता होना चाहिए, है ना, कि लॉग क्या होता है। फोर्थ इज कैलकुलस, कैलकुलस क्या होता है, ठीक है? मतलब कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, बेसिक बेसिक, है ना? डिफरेंशिएशन काफी लोगों को आता भी होगा, ये आता है ना? लेकिन काफी लोग वीक रहते हैं इसमें, है ना? इसलिए हम लोग ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, ठीक है? ग्राफ ड्रॉ भी करेंगे, इसके बगैर हमारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई? समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं बेसिक ज्योमेट्री पूछ रहा हूँ, मुझे धड़ाधड़ बताते चले जाओ, ठीक है? बहुत तेज रहेगा, है ना? बेसिक ज्योमेट्री, क्योंकि देखो इसमें किसी का कोई वो नहीं है, ये 10th तक तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? पहला लाइन इक्वेशन, है ना? लाइन, तो लाइन तो मालूम है क्या होता है, लाइन तो बचपन से खींच रहे हैं। लाइन क्या होती है भाई? एक अगर मैं लाइन, इस लाइन को ड्रॉ करूँ, ये वाई एक्स प्लेन है ना, वाई एक्स प्लेन है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सबको आता है कि नहीं आता है, मालूम है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन इक्वेशन होता है ना? इसमें m क्या होता है भैया? m यहाँ का स्लोप होता है ना? m क्या होता है? स्लोप होता है। अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप होता है ना ये। c क्या होता है? व्हाट इज c? कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं, c इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है ना? ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है भाई? बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं। अब देखो, ये अगर लाइन है, इसका स्लोप दिख रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है। क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप, ठीक है? देखो स्लोप क्या होता है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। स्लोप अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है स्लोप, ये देखो ये नेगेटिव स्लोप है, तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे y की वैल्यू घटेगी, हाँ या ना? दिख रहा है ना साफ साफ? ठीक है? तो कहीं पे भी लाइन इक्वेशन अगर बनी है तो ये हो गया पॉजिटिव स्लोप और दिस इज नेगेटिव स्लोप। समझा कि नहीं समझा? बोलो भाई। समझा। इतना जल्दी जल्दी छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो इसे, है ना? बहुत बेसिक है। कई लोगों को लग रहा होगा ये तो बेसिक है, हम क्यों पढ़े? नहीं भैया, जब तुम, मैं एक कोई तुम्हें ग्राफ दूंगा, उसे ड्रॉ कर लेना, अगर उसे ड्रॉ कर लोगे तो मैं मान लूंगा तुम्हें ये सब आता है, ठीक है? क्वेश्चन तब तक मैं दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ। y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10, तुम्हें इसको ड्रॉ करना है ना? पहली ये, और दूसरा है y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 8, दोनों को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? शुरू हो जाओ। इतना नोट हो गया बेटा सबका, ऊपर वाला? तुम स्क्रीनशॉट भी ले यस। सकते हो, टाइम बचाने के लिए तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये शुरू शुरू में थोड़ा सा पास रखेंगे कि मैथमेटिकल टूल्स काफी लोगों को आता है, लेकिन फिर भी ये इंश्योर करना जरूरी है कि सबको नहीं आता है, तो जिसको नहीं आता उसको समझ में आ जाए, ठीक है? तो मैथमेटिकल टूल्स इतना समझ में आ गया, लाइन इक्वेशन। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो भाई कैसे ड्रॉ करेंगे? कोई बना पाया ऐसे?
अच्छा, तुम लोगों ने जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी तो ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। पढ़ा था सर। तो समझोगे बड़े आराम से, आता है ना फिर तो। देखो, इसको ड्रॉ करने का बड़ा आसान तरीका होता है, बहुत आसान। ये है, क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 5x+10। भैया पहले x को जीरो डाल दो, बहुत आसान है। x जब जीरो होगा तो y कितना दिख रहा है? तो y ऑब्वियस है, कितना दिख रहा है? x अगर जीरो होगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ, बोलो। 10। 10 आ रहा 10। है। बस 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 बस, और क्या चाहिए जीवन में? कुछ नहीं चाहिए। 0,10, 0,10 एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा, जब y जीरो है तब x कितना होगा? जब y जीरो है तो x कितना? -2। माइनस, माइनस टू, माइनस टू कहाँ बना? कहीं यहाँ बना, -2, भैया इन दो पॉइंट को मिला दो, दिस इज द लाइन इक्वेशन, है ना? यही लाइन बनेगी, है ना? लाइन क्या है ये? इतनी आ गई है कि नहीं? सही है ना? आसान है कि मुश्किल है? आसान है। अच्छा, अब बता इसका स्लोप कितना आएगा? व्हाट विल स्लोप? स्लोप कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना स्लोप। इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? सी। यहाँ पे सी कितना दिख रहा है? सी इज 10। आया ना? ठीक है भाई। इसी तरीके से दूसरी लाइन ड्रॉ करके जल्दी से बताओ मुझे, दूसरी लाइन क्या आएगी y और x में? बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसमें y इज इक्वल टू -2x+8। बताओ जब x जीरो होगा तो y कितना आ रहा है? 8। 8 हाँ। और जब y जीरो होगा तब x कितना आ रहा है? 4। 4 आ रहा है, सही है। तो जब x जीरो तो y 8, तो एक तो ये पॉइंट बन गया क्या? 0,8। दूसरा क्या है? जब y जीरो और x 4, तो ये पॉइंट बन गया क्या? 4, ये लाइन इक्वेशन आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? दिस इज y इज इक्वल टू -2x+8। साफ साफ दिख रहा है इस वाले केस में, y इज इक्वल टू -2x+8 वाले में m कितना दिख रहा है? -2। और c कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। सबको आगे समझ में? तो स्लोप कैसे निकालते एक बार बताने। लोग तो सिंपल सा, जो एक्स चलाता है ना, यही होता है स्लोप। समझ गए? ओके सर। ये वाला, जैसे यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पे ये स्लोप है, ये m है। समझ गए? यस सर। चलो, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये बताओ। 3y इक्वल्स टू 4x+9। बताओ इसमें m कितना है और c कितना है? देखिए सही निकालते हो कि गलत निकालते हो? 4 है। हाँ, और C9। गलत है, गलत है भैया। M4/3। इसको लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू सर 4 4 बाई बाय 3 है 3। स्लोप। 4/3। ये 3, और अब सही है। इंटरसेप्ट 3। समझ में आया? यस। गलती कर गए थे ना तुरंत आंख बंद करके, है कि नहीं? यही एग्जाम में किया जाता है कि जय श्री राम सीधे टिक मार दिए, देखते है ना, ऑर्डर तो देखा ही नहीं किस तरीके से लिखा हुआ है। अभी समझ में आया? यस बोलो, सर। बड़े आराम से, है ना? कोई मुश्किल है नहीं, है ना? चलो, तो लाइन इक्वेशन का कोर्स पूरा हो गया अपना, है ना? इतना ही है बस, है ना? उतना ही पढ़ेंगे जितने से काम चल जाए। अब अगला आता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या आता है नेक्स्ट? इज हमको इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस उतना ही पढ़ना है, मैथमेटिकल रूल जितने में फिजिक्स भर का काम चल जाए। ट्रिग्नोमेट्री में मैं तुमसे बस बेसिक चीजें पूछूंगा, ये मालूम है कि नहीं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो बताओ साइन थीटा कितना होएगा? कितना? परपेंडिकुलर अपन ऑपोजिट हाइपोटेनस। साइड्स अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा। D/H। हाँ, D/H। D/H। एच।
tan थीटा क्या होता है? sin थीटा P upon B. cos B थीटा, upon B. It upon N. इसको लिखते हैं p बाय b। सही है? Yes. ये ये मालूम है सबको? सबको आता है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, है ना? कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। वो आइडेंटिटीज क्या होती हैं बता दो जरा, थोड़ी बहुत, है ना? साइन स्क्वायर Sin थीटा, square plus cos square is equals to 1. मतलब ये तो ऐसी आइडेंटिटी है जो भाई हम बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे, है ना? मतलब हम बुढ़े भी हो जाएंगे फिर भी नहीं भूलेंगे, है कि नहीं? यार ये तो मतलब रट गया ना बिल्कुल, है ना? और दूसरी कुछ और होती है, सेक स्क्वायर थीटा, One plus 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ये आइडेंटिटी को यूज करके तुम सब कुछ निकाल सकते हो, पता है? पहली आइडेंटिटी को यूज करके तुम सब कुछ निकाल सकते हो, है ना? उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। और पहली आइडेंटिटी को भी डेराइव करना बहुत आसान होता है ना? बहुत आसान होता है डेराइव करना। खैर डेराइव नहीं करेंगे यहाँ पे, पीएचडी थोड़ी ना करनी है, ना? और कुछ कुछ चीजें होती हैं, है ना? जैसे क्वाड्रेंट में जाना, एंगल चेंज करना, ये सब। Cosec square theta is equals to 1 ना plus कोई cos जरूरत नहीं, theta. कोई जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हें वही, भाई इस क्लास में आने का पर्पस ये है कि हमें ये सीखना है कि क्या सच में हमें ज्यादा रटने की जरूरत है? नहीं यार, हमें ज्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है ना? मैं तुमसे बोल रहा हूँ इन दो आइडेंटिटी से तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना? तो चल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज जैसे ये सब काम आ जाती है, जैसे साइन टू थीटा क्या होता है ना? टू साइन थीटा कॉस थीटा, मालूम है? फोर्थ कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं वही वही चीजें लिख रहा हूँ जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगी इसमें, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? और समझा सर. और कुछ चीजें हैं, और कुछ चीजें हैं, ठीक है? सर और फोर्थ आइडेंटिटी क्या है? कॉस टू थीटा बेटा, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, Sin square theta. ठीक है? ये बेसिक आइडेंटिटी जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगी हमारी, ठीक है? अब देखो, कुछ ये भी चीजें होती हैं। साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता है? कॉस थीटा होता है, मालूम है? कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, मालूम है? हाँ. Yes. अच्छा, tan पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है ना? इसी तरीके मतलब ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? और कुछ ऐसी होती हैं, बताना जरा। साइन, अच्छा इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ क्वाड्रेंट में क्या होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है? No, sir. ऐड No. शुगर टू कॉफी, इसमें क्या रहता No, है? sir. कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टैन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ये एक प्रॉपर्टी होती है, समझ गए? हाँ ये मैम। अभी नहीं पढ़े हो तो बाद में पढ़ जाओगे, अभी नहीं पढ़े हो तो बाद में पढ़ लोगे, ठीक है? जी सर. समझ गए कि नहीं? सर आपने क्या Yes, sir. क्या बेटा? सर आपने क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो बोलो। सर आपने वो क्या सेंटेंस बोला? ऐड शुगर. क्या? Add sugar to coffee. पहला, एक मिनट का, ये क्वाड्रेंट्स बने बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है? 0 से 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट एंड 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट बने, ठीक है? पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, समझ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता Yes, है, sir. Sin थर्ड positive. में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव। इसकी बात, ठीक है? हो सकता है अभी नहीं पढ़ा है तो तुम पढ़ लोगे, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसीलिए इसको याद कैसे करते हैं? ऐड शुगर टू कॉफी। समझ में आ गया? ऐड शुगर टू कॉफी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है।
तो लिखो भाई साइन, अब पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर करेंगे तो कितना आएगा बताओ। ये भी कॉस थीटा होता है। देखो जब भी पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 से कुछ प्लस माइनस होगा तो कन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन पाई प्लस माइनस, 2 पाई प्लस माइनस या 3 पाई प्लस माइनस करेंगे तो फिर वो सिर्फ साइन चेंज होता है, चीज कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है ना, कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तभी होगा यस जब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 के साथ प्लस माइनस करेंगे तब। अब देखो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर कॉस, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं अभी, है ना, सीख जाओगे धीरे धीरे। इसी तरीके से कॉस साइन में तो कन्वर्ट होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा ये बताओ। कॉस किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में गया। सेकंड में तो कॉस, ये देखते हैं कॉस तो नेगेटिव रहता है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरीके से tan पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो बताओ tan किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में गया। कॉट थीटा, लेकिन सेकंड में tan क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, माइनस साइन लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो भाई। नहीं आया है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अगर नहीं आया है तो इसको अभी नोट कर लो, आगे सीख जाओगे फिर से, ठीक है? अभी सिर्फ नोट कर लो, अभी काम आ सकता है, ठीक है भाई? यस सर। ओके सर। पाई माइनस थीटा ये आइडेंटिटी बस नोट कर लो, इतने में तुम्हारा काम भरपूर चल जाएगा। चलो इतनी आइडेंटिटीज जो है वो नोट कर लेना, ठीक है? इनको रटने मत लग जाना, अभी लेके पता चला ए बी सी डी ऐसे रट्टा मारना शुरू कर दिया है ना, ऐसे रटने मत लग जाना, ठीक है? रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी बस नोट करना है ऐसे, और जितने बार इसको अप्लाई करोगे अपने आप वो सब याद हो जाएगा। इतनी आइडेंटिटीज नोट कर लो भैया, सब लोग नोट कर लो, है ना? कॉस साइन पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों माइनस कर देना, ठीक है? और साइन कस थीटा माइनस माइनस सिर्फ tan पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? चलो इतना नोट कर लो। डन सर। नोट हो गया बेटा? यस सर। ठीक है भाई, नो सर। कर लो आराम से कर लो। Yes, sir. सर स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर राइट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना। हाँ बेटा, मतलब वैसे तो मैं कोशिश यही करूँ कि कोई एक बच्चा पूछ रहा है सर विल यू पुट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ये पूछ रहा है कि ये यूट्यूब पे डालेंगे क्या? तो हाँ बेटा, ये सारे के सारी चीजें जो हैं वो हर जगह डाली जाएंगी, है ना? और आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? नो सर। हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा? बेटा कुछ पूछ रहे हो? नहीं तो सर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, जल्दी से बताओ, अगला है लॉग। लॉग की बेसिक चीजें बता दो बस मुझे, बेसिक। लॉग शायद, अच्छा लॉग क्यों आया था? कोई बता सकता है लॉग आने का मतलब क्या था? क्यों, पर्पस क्या था लॉग का? इजी अगर लॉग के कैलकुलेशन। बारे में जानते हो तो बताओ। सर कैलकुलेशंस जल्दी होने नहीं, के लिए। लॉग जो इजी। था, लॉग लॉग बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए लाया गया था, है ना? जो बड़े बड़े फिगर्स होते हैं, बड़े बड़े फिगर्स जैसे तुम्हारी स्पेस डिस्टेंस हो गई भाई, जैसे यहाँ से मून की डिस्टेंस हो गई, ये बड़ी बड़ी डिस्टेंस है ना, इनको छोटा करने के लिए यूज किया गया था। तो लॉग का देखो, लॉग का मतलब क्या होता है? एक ही पावर, एक ही पावर हम कितनी कर दें कि हमारा ये आ जाए। समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर लिखा है log 10 और ये 100, ये 2 आता है ना, इसका मतलब है 10 की पावर, 10 की पावर हम कितनी कर दें कि हमारा 100 आ जाए। समझे कि नहीं? इसका मतलब है
10 की पावर हम कितनी कर दें, 10 की पावर हम कितनी कर दें कि हमारा ये आ जाए, है ना। इसका मतलब है अगर हम लिखें तो लॉग ए की पावर हम बी कर दें कि हमारा सी आ जाए। बात सही है कि नहीं, जल्दी बताओ, देखो कुछ सही है, सही है। समझ में आया। ए की पावर हम कितनी कर दें कि हमारा सी आ जाए, समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया। यस सर। भैया यस सर। जल्दी से आंसर दो कि log 2 54 कितना होगा और log 3 27 कितना होगा। टी। थ्री। तो log 2 64 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32, है ना। कितना, अच्छा कितना बताया तुम लोगों ने, 8, हाँ सर, 8 स्क्वायर 64। पक्का। वो कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, वो 16 2 जा 32, कितने हुए, कितने हुए, क्या मैंने सही लिखा है भैया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 64 हुआ। 8 2 जा 16, 2 जा 32, कितने हुए, ये कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 2, सही है। 6। 8 किसका सिक्स आंसर था, लिखा है। 8 किसका आंसर था, 8 बड़ा ही खतरनाक था शायद वो, है ना। 6 आएगा। अच्छा सी का 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 कितने आए, 3 आए ना, टी। 3 आएगा ना, सही है कि नहीं, तीन। सही है ना भैया। भैया सिंपल था यार, इसमें मतलब क्या है, इसमें कुछ ऐसा थोड़ी ना है। 2 की पावर 6 कर देंगे तो 64 आ जाएगा, पावर 3 कर देंगे तो 27 आ जाएगा, बस इतना ही तो है कि नहीं। अब लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देख लो। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ये होती है, पहली बेसिक वाली, ज्यादा डिटेल वाली नहीं। लॉग सेम बेस है, लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू लॉग, बेस वही रहेगा, ए इंटू में बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है लॉग, बेस सेम है, माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, ए बाई। डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है। वेरीफाई करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे सपोज लॉग बेस 10 इसको 1000 लिखा, है ना, प्लस लॉग बेस 10 लिया इसको 100 लिखा, इस इक्वल टू अगर देखना है तो अगर हमें वेरीफाई करना है तो लॉग ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1000 इंटू में 100, है ना। भैया इधर क्या हुआ, ये 3 हुआ और ये 2 हुआ, और इधर क्या हुआ, साफ साफ दिख रहा है 5 हुआ। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ, जो बचपन से करते आ रहे हैं, ये तो करते आ रहे हैं, और क्या एनसीईआरटी में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ, है ना, सही कि नहीं। तो सेम ये प्रॉपर्टी इसमें भी यस। लग जाएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई यहाँ पे कर ली, और दूसरी अगर हमें करनी है कि लॉग 10 1000 माइनस का लॉग 10 100 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे, लॉग 1000 डिवाइड बाय 100, कट गए दोनों, कितना आ गया, यहाँ से 1, है ना, यहाँ से भी प्रूव हो गया, सही है कि नहीं। यस बोलो सर। भाई, कितना सबको समझ में आ गया। यस यस। सर। ठीक है, तो लाइन इक्वेशन लॉग ये सब आ गया। अब ज्योमेट्री का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, मतलब बेसिक ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो मुझे बता देना थोड़ा सा, है ना। ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ लिया था, ये मैंने इसलिए तुम्हें करा दिया पहले ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो जाए हमारा, है ना। और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलता है, लेकिन पढ़ लोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता तुम्हारे लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया है, लाइन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इलिप्स, इलिप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इलिप्स मालूम है क्या होता है, यस सर। फिजिक्स के हिसाब से इलिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, Also, फिजिक्स के हिसाब से इलिप्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में बस काम भर का ही है, ये इलिप्स क्या है।
एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें हर एक चीज एलिप्टिकली शेप की दिखती है। जैसे लीव्स, ट्री लीव्स उठा ली, ट्री लीव्स है ना, कैसी शेप देती है, एलिप्टिकल रहती है ना। सर्कुलर चीज बहुत ही कम दिखेगी। मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें एक चीज कैसे दिखेगी, इलिप्टिकल दिखेगी। अर्थ भी जो होती है, अर्थ वो सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में ही चक्कर काटती है ऐसे, समझे नहीं। ये अर्थ हो गई। यस। यस सर। भैया जब यहाँ पे होता है, ए जब अर्थ यहाँ पे होता है तो विंटर शुरू हो जाता है ना, जब ए पॉइंट पे। जब अर्थ यहाँ पे पहुंचती है बी पॉइंट पे तो समर शुरू हो जाते हैं ना, इस तरीके से। तो अर्थ का रोटेशन ही डिसाइड करता है कि भैया सीजन किस हिसाब से चेंज होंगे, है ना। भाई सीजन डेली तो चेंज होते नहीं है कि सुबह कुछ अलग हो गया रात में कुछ और हो गया। सीजन की बात कर रहे हैं, डे नाइट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो भैया डे और नाइट हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ, मतलब कि क्या, अपनी एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, है ना। इसकी वजह से दिन और रात हो रहा है ना, है कि नहीं। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। और जो सर्दी, ये ठंड आ रही है, बारिश हो रही है ना, ये किसकी वजह से होता है, जो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है सन के रेस्पेक्ट में। समझ में आया कि नहीं। ठीक है भाई। समझा। यस। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, वो 10 मिनट वाला आने लग गया क्या। अभी फिर से रीलॉग इन कर लेना नो सब सर। लोग। अभी सब लोग जो है रीलॉग इन नहीं कर सर, लेना टाइमर नहीं है। कल से। हाँ आया सर अभी हाँ हाँ, जस्ट। MS टीम पे जो है कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसमें सब इशू नहीं रहते हैं। हम लोग की क्लास भी ऐसे MS टीम पे चलती है, लेकिन जूम की मैं तुम्हें दूसरी आईडी दे दूंगा, उस पर ये सब इशू नहीं है। अब ये देखो 4 इलिप्टिकल, मिनट बचे हैं। कोई बात नहीं, रीलॉग इन कर लेंगे, है ना, जैसे बंद हो जाएगा। देखो इलिप्टिकल शेप का इंपॉर्टेंस क्या है, एक फोकस ये होता है, एक फोकस ये होता है। इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, ये इस दोनों पॉइंट पे एक आयरन वेल्स लगा दो, एक लूज थ्रेड ऐसे लो, है ना, एक लूज थ्रेड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इस लूज लूज थ्रेड से अपना थंब लगा के इसको रोटेट करना शुरू कर दो टाइट करके, है ना। तो एक शेप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इलिप्टिकल शेप। क्या रहता है वो, इलिप्टिकल शेप। समझ में आया कि नहीं, समझ गए। यस सर। यस सर। अब ये इलिप्स में कुछ चीजें होती है, जैसे सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, दिस इज सेमी बड़े मेजर एक्सिस। नहीं भी आता है तब भी काम चलेगा, कोई समस्या नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और कुछ नहीं। ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ए इज सेमी मेजर सेमी मेजर। एक्सिस, और बी क्या है, सेमी सेमी माइनर। माइनर। सब लोग रीलॉगिन कर लें, फिर से रीलॉगिन कर लें, ठीक है। मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। अभिषेक कह रहा है कि सर प्लीज रिकॉर्ड द लेक्चर। क्यों बेटा, रिकॉर्ड ही क्यों चाहिए, ऐसा तो नहीं है, रिकॉर्डिंग ही चाहिए। ठीक है, सबसे सब लोग रीलॉगिन करेंगे। आगे बेटा सब लोग, ठीक है। इसमें और भी चीजें रहती हैं, एसेंट्रिसिटी, ये वो, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैथ्स में पढ़ते रहे। मैथ्स तो छोड़ दो, मैथ्स में तुम्हें पढ़ना ही नहीं है ना। तुम्हें मतलब भर का इतना ही काम चलेगा, है ना, और बाकी कहीं आएगा तो तुम्हें समझा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, इसी का ही इलिप्स का एक स्पेशल केस बनता है, दैट इज सर्कल। क्या बनता है, सर्कल। सर्कल में क्या होता है, जब ए और बी इक्वल हो जाते हैं, उसको हम लोग आर के बराबर लिख देते हैं, तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस ये क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। समझ गए कि नहीं, बोलो भाई। यस यस सर। सर। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना इस फिगर को। ये अभी इलिप्स है, कैसा है, इलिप्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस सर। लेकिन धीरे से मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। देखो इसमें क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या हो गया, बराबर हो गया ना। समझ गए,
अब ये बन गया क्या तुम्हारा, सर्कल बन गया। क्या बन गया, सर्कल बन गया। यार इसमें सर्कल की इक्वेशन कुछ अलग नहीं होती है, वही होती है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी को आर डाल दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, सिंपल सही है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। यस। चलो अगला है पैराबोला एंड हाइपरबोला। हाइपरबोला तो बाद में देखेंगे, अभी जरूरत भी नहीं है, बस ये है पैराबोला तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे इसमें आएगा जब तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो पैराबोलिक होता है ना, पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोला किस टाइप का होता है वो देख लो, इस टाइप का होता है, वाई इज इक्वल्स टू, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, या और आसान कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो ये बताओ, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर k तुम्हारा पॉजिटिव है, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर तुम्हारा k पॉजिटिव है तो क्या y हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। यस सर। तो एक ही फिगर बन सकता है, समझे कि नहीं। एक चीज जो हमेशा काम आएगी है, देखो y इज इक्वल्स टू कुछ k x की पावर n है, ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से। अगर y इज इक्वल्स टू k x की पावर n है, k क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, k क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है। k तुम्हारा कांस्टेंट है, अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 0 आ जाए, 0, तो बताओ y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू k हो जाएगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगा, एक लाइन बन जाएगा, कैसा, इस तरीके से y इज इक्वल टू k की लाइन बन जाएगी, y इज इक्वल टू k, हाँ या ना, जल्दी बताओ, ठीक है। अगर यही n जो है वो तुम्हारा 1 हो जाएगा तो y क्या बन जाएगा, kx बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, लेकिन वो लाइन कैसा रहेगा, वो लाइन ऐसी बनेगी जैसे x 0 तो y भी 0, इस तरीके से y इज इक्वल टू kx की लाइन बन जाएगी, y इज इक्वल टू kx की लाइन बन जाएगी। इनके अलावा n की वैल्यू कोई और कुछ भी हो गई, मतलब n इज नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, तो हमेशा क्या बनेगा, कर्व बनेगा, क्या बनेगा, कर्व। ये चीज तुम्हें हमेशा हेल्प करेगी ये बताने में कि भैया कब कर्व, कर्व समझते हो ना, कर्व, जैसे ये कर्व है, क्या है ये, कर्व है, समझे कि नहीं। तो जैसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये डिसाइड करना होता है कि वो लाइन बनेगा या कर्व बनेगा, है ना। अच्छा सबको बोर्ड दिख रहा है ना, यस सर। किसी भी क्वेश्चन में ये चेक करना है, वाई एक्स ग्राफ दिया हुआ है कि वो लाइन रहेगा कर्व रहेगा, वो ये डिसाइड करता है कि एक्स की पावर कितनी रहेगी, एक्स की पावर कितनी रहेगी। बस तुम्हें दो चीजों का ध्यान रखना है, अगर वो n इज इक्वल टू 1, अभी बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, इतना खतरनाक सा बना दिया है y इज इक्वल टू k x की पावर n, ऐसा कुछ नहीं है, उसको धीरे धीरे समझोगे तो पता चलेगा कुछ भी नहीं है यार, ये तो साफ साफ दिख रहा है, एक कांस्टेंट और एक लाइन है और कुछ नहीं। मतलब तुम्हें बस ये पहचानना होगा n की वैल्यू अदर देन 0 और 1 होती है तो हमेशा कर्व बनेगा, समझ गए, ठीक है भाई। यहाँ पे n की वैल्यू ना ही 1 है ना ही 0 है, वो 2 है ना, तो एक कर्व बन रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है वो कर्व बन रहा है, समझ गए। इसी तरीके से y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, वही k पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाता है ना। तो बताओ कैसा बनेगा, माइनस का साइन लग गया है, सीधे उल्टा कर दो, हाँ या ना, यस ठीक है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, सॉरी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, के वाई स्क्वायर, है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखना है, उल्टा कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे ऊपर किया था वैसे नीचे कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कितना, के वाई स्क्वायर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो चाहे y की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रहो, लेकिन x क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव,
आया ना, ये इसका बन गया, ये इसका बन गया, ये इसका बन गया। ठीक है, ये चीजें भले अभी समझ में ना आए लेकिन नोट जरूर कर लेना। हाँ, वो क्वेश्चन करते टाइम बहुत ज्यादा काम आने वाली है। के पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये उल्टा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। हाँ या ना, बन जाएगा ना, बोलो भाई। यस सर। तो ये सारे फिगर्स आ जाते हैं, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा जो है बेसिक मैथमेटिक्स कौन सा अदर देन कैलकुलस वाला वो खत्म होता है। देखो यहाँ पे इतना खत्म होता है, कैलकुलस वाला स्टार्ट होगा जिसको तुम लोगों ने क्वेश्चन सर करे ये नहीं है। ग्राफ में हाइपरबोला नेम हाइपरबोला भी होता है ना, वो भी शॉर्ट में बता सकते हो क्या? क्योंकि हाँ ये चैप्टर में वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। सर ने बोला ना वो बाद में देखेंगे। वो जब आएगा, जब उसके क्वेश्चन आएंगे तब के लिए, है ना। हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला क्या होता है, इस तरीके से रहता है। इसकी इक्वेशन होती है, जैसे एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। माइनस लगा दो, ऐसा रहता है। समझिए, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा आता है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर, है ना। वो ऐसा बन जाता है इस तरीके से, ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, है ना। पैराबोला, पैराबोला क्या है, एक कर्व है ना, एक कर्व दिख रहा है। हाइपरबोला में क्या रहता है, दो दो कर्व होते हैं, इस तरीके से रहता है, ऐसे इस तरीके से शेप रहता है हाइपरबोला का। ठीक है, समझ गए बेटा। सर हाइपरबोला का ग्राफ नहीं समझी। हाइपरबोला का, यस सर। हाइपरबोला का क्या बेटा, ग्राफ। ग्राफ नहीं समझा। अच्छा, नहीं अभी अभी उसमें मत जाओ कि वो दो कैसे बन रहे हैं, एक कैसे बन रहा है। अभी बस इतना देखो कि जो मैं समझा रहा हूँ ऊपर ऊपर से वो समझ लो कि हाइपरबोला जो है वो दो पैराबोला जैसा ही दिखता है ना। अभी ग्राफ प्लॉटिंग जो है, जिसकी जो काम जिसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें वो मैं सिखाऊंगा। अभी हाइपरबोला तुम्हारे मेरे हिसाब से तुम्हें पूछेगा ही नहीं कहीं ज्यादा, है ना। पैराबोला हाइपरबोला इतना डिटेल में पूछ ही नहीं सकता तुमसे, समझ गए। सर मतलब वो स्ट्रेट लाइन में है और हर चैप्टर में सर इस पे ग्राफ पे क्वेश्चंस आ मतलब सर पूछते हैं हमें कि ये हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है, तो उस पे कंफ्यूजन होता है। बट वो मैं एक बता साथ दूंगा तुम्हें, वो मैं तुम्हें पहचानना सिखा दूंगा कि पैराबोलिक या हाइपरबोलिक रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन जरूर देख लेना, इक्वेशन से ही डिसाइड कर पाओगे कि पैराबोलिक है। अगर देखो, अगर कुछ ऐसा बन के आया फंक्शन y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप, तो साफ साफ तुम्हें दिख जाएगा कि ये पैराबोलिक है। कैसा है, पैराबोलिक है ना। लेकिन अगर पता चला y इज इक्वल टू के बाई एक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब कैसा दिख रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो ये हाइपरबोलिक हो गया। हुआ कि नहीं, कौन सा वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो इस तरीके से पहचानते हैं, समझ गए। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। क्लास, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, ये है कैलकुलस। कैलकुलस का इतिहास जानते हो, कैलकुलस कहाँ से आई, बताओ। कैलकुलस आई कहाँ से, मतलब क्या पर्पस था कैलकुलस का आने का, कुछ पता है या ऐसे ही पढ़ लिए थे, क्यों ऐसे ही पढ़ लिए सर। ऐसे पढ़ लिए थे। तो ये कैलकुलस, देखो कैलकुलस, हाँ हाँ बोलो, बताओ, बोलो बोलो बेटा, कुछ बता रहा था कोई। कैलकुलस की हिस्ट्री जानते हो थोड़ी बहुत, कि कहाँ से आई, क्यों आई, पर्पस क्या था लाने का, नहीं जानता है कोई, कोई नहीं। नो सर। बोलो भाई, चलो भैया, देखो ऐसा है, कैलकुलस थोड़ी बहुत तो पहले से थी, थोड़ी बहुत तो थी पहले से, है ना। मतलब कि कैलकुलस नहीं थी लेकिन इसका कुछ थ्योरी दी गई थी, है ना। लेकिन जब न्यूटन न्यूटन ने जब ग्रेविटी, न्यूटन को तो जानते हो कि ये भी नहीं जानते हो, जानते हैं सर। है ना।
तो न्यूटन न्यूटन ने जब ग्रेविटी की थ्योरी के बारे में पूरा स्टडी किया, तो तब उनके पास जो वो इतने खतरनाक इंसान थे कि भैया मैथमेटिक्स तब इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी नहीं, तो उन्होंने पहले ग्रेविटी का पूरा थ्योरी देने से पहले पहले तो एक ऐसी मैथमेटिकल टूल डेवलप करा जिससे वो छोटे ऑर्डर की चीज से बड़े ऑर्डर की चीज में शिफ्ट कर पाए। जैसे एक्चुअल में कैलकुलस दोनों ने मिलकर दी थी, न्यूटन और लेबनिज ने दोनों दी थी, लेकिन हम लोग यहाँ न्यूटन की बात करेंगे ना। तो न्यूटन ने कहा कि यार मैं ग्रेविटी की थ्योरी जो है वो दो ब्रिक्स के बीच में निकाल सकता हूँ। मान लेते दो ब्रिक्स रखी हैं, उनके बीच में निकाल सकते हैं। फिर इससे और बड़े ऑर्डर में जाना है तब क्या करेंगे, मतलब कि दो प्लैनेट्स के बीच में कैसे निकाला जाए, है ना, ग्रेविटी। फिर इसके और ऊपर ऑर्डर में गए, मतलब दो गैलेक्सीज कैसे निकाली जाएंगी, दो गैलेक्सीज है ना ऐसे ऐसे, दो गैलेक्सीज के बीच में कितना ग्रेविटी लगेगी तो कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने कहा यार जो अभी करंट मैथमेटिक्स है वो तो मेरी थ्योरी के लिए इतनी स्ट्रांग है ही नहीं। तो इन्होंने कैलकुलस पूरा बनाया है ना, अपने हाथों से उन्होंने पूरा इक्वेशन लिखा कि कैलकुलस किस तरीके से काम करेगा, है ना। तो कैलकुलस में इन्होंने दो चीजें बनाई, एक इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और दूसरा डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या, डिफरेंट, डिफरेंस। सही कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन और क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात है, देखना तुम अभी कहाँ हो, तुम भैया कहीं घर पे बैठे हो पुणे में, मान लेते हैं तुम पुणे में बैठे हो, कहाँ पे पुणे में हो, कहीं पे भी हो गए पुणे में, मान के चल रहे हो कि तुम पुणे में हो। अब तुम्हें और इंटीग्रेट करके लेके गए तो तुम महाराष्ट्र में आ गए, आया ना, आ गए ना। तुमको और इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेटेड वर्जन तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, आया ना। इंडिया। यस सर। और इंटीग्रेट कर दिया तो वर्ल्ड आ जाएगा, मतलब अर्थ आ एशिया। जाएगी, अर्थ आ जाएगी, पूरी अर्थ आ क्या? जाएगी। कॉन्टिनेंट नहीं, सीधे सीधे ऊपर आ, है ना। इसका और बड़ा वर्जन क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम आ जाएगा, है ना। ये हाँ सर। इससे और ऊपर गए तो क्या बन जाएगा, मतलब कि रफली, मतलब सबको नहीं मालूम होता है कि सोलर सिस्टम के बाद यूनिवर्स आता है, फिर यूनिवर्सल वेब आता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। मैं सिंपल से बता रहा हूँ जो सबको समझ में आ जाए। सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, यूनिवर्स वेब, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो प्रोसेस हो गया, ये किसका प्रोसेस हो गया, छोटे से बड़ा जाना, है ना। क्या, छोटे से बड़े वर्जन में जाना, ये क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन, हाँ या ना। यस सर। अब देखो इसी का उल्टा, इसी का उल्टा क्या, यूनिवर्स, है ना। या तुम्हारा और, मान लेते तुम क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम, अगर तुम कहीं क्लासरूम में बैठे हो तो देखो क्या, तुम्ही को ले लेते हैं ना, जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स को डिफरेंशिएट किया, छोटे वर्जन में आया तो क्या हो गया, सोलर सिस्टम में आ गए, आया ना, यस आ गए ना। फिर सोलर सिस्टम से सर। अर्थ में आ गए, और अर्थ से इंडिया में आ गए, इंडिया से महाराष्ट्र में आ गए, महाराष्ट्र से पुणे में आ गए, पुणे से मान लेते हैं कहाँ पे आ गए, तुम्हारे लोकल मोहल्ले में कहीं आ गए, मान लेते कैंप में आ गए, कैंप में आ गए, कैंप से फिर तुम्हारे घर में आ गए, है ना। घर में से तुम आ गए तुम्हारे इंडिविजुअल में, मतलब कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से, अब इंडिविजुअल से और छोटा अगर मान लेते हैं हमारी बॉडी पे आ गए, हमारी बॉडी के अंदर किस में चले जाएंगे फिर हम, बताओ, सेल लेवल पे चले जाएंगे ना, आया ना। ऑर्गन। मतलब कि हम और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से कहाँ चले गए, यहाँ से छोटा ऑर्गन लेवल पे आ गए, ऑर्गन से छोटा और क्या हो जाएगा, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा, सेल्स में आ गए ना, टिश्यू। टिश्यू। मतलब ऑर्गन से टिश्यू में आ गए, ये तुम लोग ज्यादा अच्छे से जानते होगे, है ना। ऑर्गन से टिश्यू में आ गए, किसमें आ गए, टिश्यू में। और टिश्यू से सेल्स में, सेल्स। और सेल से छोटी यूनिट क्या होती है, सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिक, यही ना। फिर इससे छोटे फिर एटम्स में आ गए ना, भाई एटम उसमें भी होते हैं ना,
Electrons. इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये ऑर्डर क्या हो गया? डिफरेंशिएट करना। बड़ी चीज से छोटी चीज में जाना क्या है? डिफरेंशिएट करना। समझे कि नहीं? यस सर। अब तो नहीं भूलोगे क्या मतलब है इसका, है ना? नहीं भूले। नो सर। ठीक है, मतलब सिंपल, बहुत आसान है कि नहीं? अब देखो यार, एक चीज तो पता है, जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना आसान होता है। तो हमेशा याद रखो कि तोड़ना आसान होता है ना किसी चीज को, क्यों भाई? यस सर। तोड़ना तो आसान होता है ना, यस सर। जोड़ने में मुश्किल होती है। तो डिफरेंशिएशन हमेशा जो है वो आसानी पड़ा है, इंटीग्रेशन से तो आसानी पड़ता है। देखिए, तो ये देखो डिफरेंशिएशन क्या है, ध्यान से देखना। ये एक रेक्टेंगल है, क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप बनाई। देखो, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है? ए। विड्थ कितनी है? बी। समझ गए? इसकी ये थिकनेस को मैं लिख देता हूँ कितना? इसको dx लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? dx। है ना? तो बताओ, इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो क्या होगा? dA एरिया होगा, है ना? इसको कहेंगे डिफरेंशियल एरिया। क्या कहेंगे? डिफरेंशियल। छोटी चीज की कोई भी चीज होगा उसको डिफरेंशियल लिखेंगे, इसको कहेंगे डिफरेंशियल एरिया। तो बताओ डिफरेंशियल एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें कितना दिख रहा है? इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो तुम्हें कितना दिख रहा है? जो कि dx थिकनेस का है और a हाइट का है। कितना दिख रहा है बताओ? ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? a इंटू में dx होगा ना, आया ना? बोलो भाई, इस स्ट्रिप का एरिया तो यही होगा ना, लेंथ इंटू में ब्रेड। और क्या किया? वो डी डी दिख के बड़ा खतरनाक सा लगने लग जाता है ना। इसी के आगे अगर स्मॉल डी लग जाता है तो दैट मीन छोटा सा उसका कुछ वर्जन ले रहे हैं। जैसे एरिया, पूरा एरिया कितना दिख रहा है इस रेक्टेंगल का बताओ? इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया कितना है? ए इज इक्वल टू ए इंटू में बी ना, आया ना? यस बोलो, सर। टोटल रेक्टेंगल का एरिया मालूम है ना, लेंथ इंटू में ब्रेड होता है कि नहीं होता है? यस सर। लेकिन इसी का अगर तुम्हें छोटे से स्ट्रिप का डिफरेंशियल एरिया चाहिए डीए, वो कितना होगा? हाइट तो इस स्ट्रिप की कितनी है? ए। और विड्थ कितनी है? डीएक्स। तो ये इसका डिफरेंशियल एरिया हो गया, समझे कि नहीं? वो टोटल एरिया हो गया, ये डिफरेंशियल एरिया। जब ये सारे डिफरेंशियल एरियाज को ऐड अप करते चले जाओगे, मतलब इंटीग्रेट करते चले जाओगे, ऐड अप करने का मतलब इंटीग्रेट, तब तुम्हारा पूरा बड़ा वाला एरिया बन जाएगा। समझे कि नहीं? अभी ज्यादा लोड मत लो, बस समझ लो बस यहाँ पे। अगर इन छोटी छोटी कई सारी स्ट्रिप को जोड़ दें तो बड़ा एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? यस सर। समझ गए? बस इतना ही समझना है कि भैया जब हमने इसको तोड़ा था छोटे से पार्ट में तो डिफरेंशियल एरिया था, और उसी डिफरेंशियल एरिया को हमने अगर जोड़ दिया सबको एक साथ तो वो टोटल एरिया बन जाएगा। समझ गए? ठीक है बच्चे? सर यस एक बार सर। फिर से समझाएंगे? भैया छोटी सी स्ट्रिप इसमें काटी है ना, ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, बड़ा सा रेक्टेंगल है, उसमें एक छोटी सी स्ट्रिप काटी ये वाली, तो उसकी मैंने विड्थ कितनी रखी? dx, हाइट कितनी रखी? a। उसका डिफरेंशियल एरिया कितना आ गया? adx। कितना आ गया? adx। अब ये सारी कई सारी स्ट्रिप को अगर मैं जोड़ता चला जाऊं, मतलब कि ऐसे कर दें भाई, यहाँ पे स्ट्रिप रखी, फिर एक और स्ट्रिप रखी, फिर एक और स्ट्रिप रखी, ऐसे सारी स्ट्रिप को जोड़ते चले आए तो पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, आया ना? उसी को कहते यस हैं सर। इंटीग्रेट करना, उसी को कहते हैं इंटीग्रेट। क्लियर है भैया? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो भाई डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, है ना? जैसे करने का तरीका क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, है ना? x की पावर n। n क्या है यहाँ पे? n कांस्टेंट पावर, क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि भैया ऊपर एक dy बाय dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में।
ये है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर यहाँ लैंड करती है और यहाँ पे एक पावर कम हो जाती है, मतलब कि जो पावर होती है वो लैंड करती है और एक पावर कम हो जाती है। समझ में आएगी नहीं? इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या, y को y डैश जो होता है y डैश इसका साइन होता है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो लिखेंगे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, तीन बार डिफरेंशिएट करोगे, हो गया ये तीन चार बार क्या हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन ही नहीं समझ में आया अभी सही से, और तीन तीन बार डिफरेंशिएट करते चले आ रहा है। तो उसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है कि तुम बताओगे, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, ध्यान से समझना, y इज इक्वल्स टू तुम लोग क्वेश्चन बताओ क्या किया जाए, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 ले लो, कितना ले लो, सर x की ये पावर, डबल डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं, मतलब और छोटी छोटी वैल्यूज में जा और रहे हैं। छोटे छोटे और छोटे और छोटे और छोटे छोटे में चलते चले आ रहा है, मतलब कि अर्थ अर्थ से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पुणे, पुणे से तुम, इस तरीके से है ना, और छोटा करते चले आ रहे हैं। समझ गए? देखो भैया, यस सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करना बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स अगर लिखना है, dy बाई डी एक्स तो क्या होगा, ये पावर यहाँ लैंड करेगी, और आया ना, 10x रेज टू 9। और एक पावर कम हो जाएगी, कितनी, 10 माइनस वन, तो कितना हो गया, 10 की पावर, 9। सही है कि नहीं? बताओ इसमें किसी कोई समस्या नहीं। नो सर। तो y डैश कितना आ गया, y डैश इज dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 10 x की पावर, समझ गए? अब इसे अगर एक बार और डिफरेंशिएट करना है y डबल डैश, तो क्या करेंगे, 10 तो भैया अलग है, मल्टीप्लीकेशन में हुआ है ना, इसको अलग लिख दो। इसका क्या तरीका है, 9 यहाँ लैंड करेगा, एक पावर और कम हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? और 90x रेज टू 8। टू पावर, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, कितना हुआ, 90 को अलग लिख दो, 720x रेज टू 8 यहाँ लैंड करेगा, x की पावर एक कम हो जाएगा, तो ऐसे करते चले जाएंगे ना कितने बार भी, आया ना? यस सर। Yes, sir. अब तो किसी कोई समस्या नहीं डिफरेंशिएशन में, नो सर। देख लो अच्छे से, सर देख लो अच्छे से, देख लो, बहुत जरूरी है ये, इसके बगैर आगे काम नहीं सर ये चलेगा। डबल डिफरेंशिएशन तो इतना इजी कैसे हो गया ये? हम्म, सर डबल डिफरेंशिएशन इतना इजी कैसे हो गया? मतलब पहले लगता था एकदम ही हार्ड रहेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, सर वो हल्का सा ही होता है, सर वो डबल, हाँ हाँ, एक्चुअली क्या होता था ना सर, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो बस कहते थे कि डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बट समझ में नहीं आता था कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे देखो सेपरेट किसी ने बताया नहीं था। देखो, पर्पस समझ में देखो तुम्हें चीज सब तभी समझ में आएगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, अगर तुम्हें पर्पस क्लियर है ना कि ये कर क्यों रहे हैं। देखो यार, तुम्हारा ब्रेन, ब्रेन की यार कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, मैं तुम्हें जैसे कोई चीज समझाता हूँ, चलो ब्रेन की कैपेसिटी तुम्हें खुद, कितने लोगों को करंट लगा है आज तक, करंट लगा है हाँ यार, सर। इलेक्ट्रिकल शॉक तो लगा वो होगा। भी छोटे अमाउंट का सर। अरे यार, तुमको हाई टेंशन वायर हाँ पकड़ने को थोड़ी ना कह रहे हैं, अगर बड़े अमाउंट का लगा होता तो तुम यहाँ थोड़ी ना बैठे होते आज, है ना? ठीक है कि नहीं? एचटी वायर नहीं यस। बोल रहे हैं, जो तुम सोच रहे हो कि एचटी वायर जो बड़े बड़े ऐसे टावर पे जो जाता है, अगर उसे पकड़ लोगे तो बेटा वो तो नहीं चूस सर, के नहीं फेंक देगा, सर। है ना? उसमें तो बॉडी ही, मतलब छोड़ो यार, वो तो बड़ा खतरनाक सीन हो जाएगा। हल्का सा करंट लगा है, मतलब कि घर में जो आता है ना, कभी एसी धर हाँ धर, यस तो ऐसा फील हुआ है ना कि झटके लग रहे हैं, झटके फील होते कि नहीं, वाइब्रेशन फील होते हैं। यस सर। यस अब सर। अब तुम देखो ब्रेन की कैपेसिटी हाँ तुम्हारी सर। क्या होती है, देखो तुम ध्यान से समझो, मैं, भैया तुम बेवकूफ हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत होशियार होता है ना? हर एक इंसान का दिमाग, आप तुम कहोगे कि मेरा दिमाग जब होशियार है तो मैं क्यों बेवकूफ हूँ, उसको यूटिलाइजेशन में इशू है बस, मतलब कोई जैसे न्यूटन है, उन्होंने पूरा यूटिलाइज कर लिया, भाई हम जो है न्यूटन की चीजें पढ़ने में नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं ना। तो देखो ब्रेन इतना तुम्हारा तेज होता है कि अपने घर में जो लाइट आती है ना, लाइट, बिजली जो आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अभी तुम समझ में नहीं आएगा, बस मैं जो तुम्हें समझाऊंगा वो देखना। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है उसका टाइम पीरियड हो गया 1/50, तो ये कितना हो गया, शायद 0.02 हुआ, कितना हुआ ये, हुआ कि नहीं? और इसका जो क्वार्टर होता है, क्वार्टर,
इसका 1/4, तो वो कितना हो गया 0.005 सेकेंड। यार ये काफी कम है ना, काफी कम है ना। तुम्हें जो झटके लगते हैं वो पता क्या लगता है, जीरो से लेके हाई हाई तक जाने में जो टाइम लगा है ना, टाइम, वो टाइम इतना है, कितना 0.005 सेकेंड। तो जो तुम झटके ऑब्जर्व कर रहे थे ना, वो 0.005 सेकेंड के टाइम डिले में थे। तो तुम्हारा ब्रेन अगर इतना वेव को कैलकुलेट कर लेता है तो पता क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन पहले वेव बनाता है कि भैया इस वेव का टाइम पीरियड ये है, और जैसे ही ये वेव यहाँ जाती है तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें झटका देता है। ऑल्दो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वहीं से स्पाइनल से ही हो जाता है, ब्रेन की सिग्नल जाने की जरूरत नहीं पड़ती रिफ्लेक्स एक्शन में, जितना मुझे बायो याद है ना। तो तुम्हारा ब्रेन यस ये सर, कैलकुलेट करता है स्पाइनल कि कॉर्ड। भैया, सही। बचने का मौका यही है, जैसे ही करंट यहाँ पे आ रहा है तुरंत वो तुम्हें झटका देता है, तुम दूर गिरते जाते हो, समझे कि नहीं। लेकिन शुरू में जो झटके लगते हैं वो इसलिए लगते हैं कि ब्रेन जो है उस वेव को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि भैया इस वेव का टाइम पीरियड इतना है, और यहाँ पे बचने का मौका है, जैसे ही करंट जीरो हुआ वो तुरंत तुरंत झटका देता है, तो भाग जाते, दूर झटके जाते है ना। करंट झटका नहीं मारता है, तुम्हारा बॉडी झटका मार के तुम्हें पीछे करता है, समझे कि नहीं, समझ में आया। तो भैया जो ब्रेन जो है वो इतने कम टाइम डिले को रीड कर सकता है, तो सोचो ब्रेन की कैपेसिटी कितनी ज्यादा होगी, समझे कि नहीं, समझ में आया। एक और चीज, ब्रेन का कोई कैपेसिटी नहीं होता कि इतने टीबी डेटा उसमें लोड हो सकता है ना। ये तो साइंटिस्ट आज तक नहीं जान पाए कि ब्रेन की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। वो तो अनलिमिटेड स्टोरेज है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। अपना ब्रेन बड़ा खतरनाक है, दो चीजें बड़ी खतरनाक है ना, एक ब्रेन और एक यूनिवर्स। इनके बारे में डिटेलिंग किसी को नहीं पता है, यूनिवर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल साइंटिस्ट को नहीं पता है, और ब्रेन के बारे में भी आज भी डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को पूरी थ्योरी पता ही नहीं, समझे कि नहीं। तो जैसे जैसे तुम चीजें समझोगे तो पता चलेगा यार ये तो बहुत ईजी है ना। पहले तो कुछ और लगता था, है ना। लेकिन हाँ, उसको समझना है, मतलब कि तुम्हें अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि यार ये सही तरीका ये है, तो चीज आसान लगने लग जाएगी, है ना। खैर चलो, फिलोसफी बहुत हो गई, अब यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, ये डबल डिफरेंशिएशन ट्रिपल डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो यस सर। आगे आ जाओ। अब एक और चीज इसमें, भैया जो कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट। यार कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो ही आएगा, है ना। अगर y कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि वो छोटी नहीं हो सकती, मतलब कि वो वेरिएबल है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगा। dy बाय dx करोगे, है ना, तो जीरो आएगा। जैसे y इज इक्वल टू 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाय dx कर दूं या कुछ भी कर दूं, है ना। अच्छा, हमेशा dx नहीं होता है, कुछ भी किसी और से भी डिफरेंशिएट हो सकता है वो, लेकिन ये जीरो आएगा। तो जीरो। क्यों आएगा, ऐसा क्यों भाई, है ना। जैसे एक बच्चे ने कह दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं भाई, मतलब ये रटना है क्या, नहीं इसको भी नहीं रटने की जरूरत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ मैं 5x⁻0 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं ना। भाई x⁻0 इज 1 ना, आया ना, लिख सकते हैं। यस सर। भैया चलो ठीक है, हमको नहीं मालूम है कांस्टेंट जीरो होता है कि नहीं होता है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, dy बाय dx, वही प्रथा के अनुसार, है ना, एज पर हमारी प्रथा, पावर को लैंड कराया, सही है कि नहीं, और x की पावर एक कम कर दी, सही है। भैया यहाँ तो जीरो मल्टीप्लाई हो गया है ना, जीरो ही हो जाएगा, आगे नहीं, समझे कि नहीं। यस सर। तो कांस्टेंट जीरो क्यों होता है, वो यहां से हम लोगों ने फॉर्मूले से भी सीख लिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाएगा। क्लियर है भैया, बोलो। हाँ सर। तुम लोग बोलते नहीं हो, फिर मुझे कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या इशू हो गया है ना। नहीं सर, समझ गया। देखना पड़ता है, नेटवर्क चेक करना पड़ता है अगर नहीं बोलते हो तो। एक क्वेश्चन मुझे बता दो जरा, क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x प्लस 5, तो y डैश कितना है, कितना है भाई, सबको अलग अलग 6x करना, प्लस सबको 5 अलग प्लस अलग करना, 0। इसको 6x अलग, प्लस इसको 5 अलग, प्लस। इसको अलग। तो 3x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया,
3x² का 6x 6x हो गया, 5x का plus 5 और 5 10 का 0 हो गया, हाँ या ना। इसका yes डबल sir डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6x का 6, 5 का 0, 0 का तो 0 ही रहेगा। 6 plus 0 0 इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 समझ में आएगा नहीं, है कि नहीं, नहीं समझ गए? मुश्किल है क्या, नहीं है ना? no sir सबको समझ में आया ये? यस सर। तो इतना yes sir रिक्वायरमेंट रहेगा, इतना तो रिक्वायरमेंट रहेगा, इसके बगैर काम नहीं चल पाएगा अपना, ठीक है। अब कुछ टर्म्स होते हैं स्टैंडर्ड टर्म्स, जिसको हमें याद करना पड़ता है कि भैया इनका डिफरेंशिएशन, हाँ बेटा बोलो। फिर यहाँ सेकंड डिफरेंशिएशन से समझाएंगे क्या एक बार वापस से? पहला वाला समझ में आ गया, हाँ सर, पहला वाला समझ गया। सेकंड वाले में 6x का 6 हो जाएगा, है ना, 6x का 6 हो जाएगा, क्यों भैया ये पावर जो है ना, ये कांस्टेंट है ना, इसको करेंगे डबल है। डिफरेंशिएशन, तो 6 इंटू में 1 और x की पावर 0 तो 6 हो गया, और 5 कांस्टेंट है तो दैट विल बी 0, समझ गए। यस सर, गॉट इट। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल गेट 0 बिकॉज ऑफ 6 इज कांस्टेंट, है ना, सही कि नहीं। यस सर। अब इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स आते हैं कि जिनका डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो y डैश क्या है भैया, y डैश में फिर से बता देता हूँ, y डैश dy बाई dx है ना, एक बार डिफरेंशिएशन। तो कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है प्रथा के अनुसार, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस होता है, साइन माइनस साइन। tan x का sec स्क्वायर कितना होता है, कॉट सेक एक्स। स्क्वायर। नहीं tan x का sec स्क्वायर x ही होता है ना भाई। हाँ सर। यस सर। अब इसके बाद आता है e की पावर x का, वो e की पावर x ही रहता है, कितना, e की पावर x जो है वो e की पावर ई टू x ही रहेगी, e की पावर x जो है वो e की पावर x ही रहेगी। अब ln x मतलब कि log x जो है, अच्छा ln में और log में क्या फर्क है, कोई फर्क है, ln में और log में क्या फर्क है, नो सर। फर्क है, जो log log बेस ई होती है उसको हम ln लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, और जो log बेस 10 होता है उसको जनरली log लिखते हैं, समझे कि नहीं, बेस अलग होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग उसको कहते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल, खैर वो धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी ज्यादा ये मत सोचो। अच्छा कई बच्चे 11th में देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को लगता है कि 11th का जो सिलेबस है वो अरे बाप रे क्या, बाप रे बाप कितना खतरनाक सिलेबस है, वो सबके साथ होता है, तुम पहले ऐसे प्राणी नहीं हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है। जब मैं भी 10th से 11th में गया था तो मैंने कहा था भैया ये क्या है यार, ये नासा की पढ़ाई कर रहा हूँ क्या मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तुम तो चलो कोचिंग वोचिंग में हो, है ना, लेकिन मैंने तो 11th में ज्यादा कोई कोचिंग वोचिंग में नहीं करी थी, मतलब क्लियर ही नहीं था करना क्या है ना। तो सबके लिए रहता है 11th ज्यादा डिफिकल्ट होता है, अगर तुमने 11th में ज्यादा मेहनत करी है तो भैया 12th बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन भी ऐसे हो जाती है आराम से। खैर पहले बता जितना आज पढ़ाया वो सब समझ में आया कि नहीं। हाँ यस सर। सर। yes sir ln x यस सर। 1/, डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना। नो सर। no sir नहीं सर, अभी तक तो नहीं लगा, बाद का पता नहीं। बात का तो देखो कोई गारंटी नहीं होती है ना, बात की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अभी देखो करंट सिचुएशन जो है वो उसको देखो, है ना, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मैं श्योर करता हूँ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तुम समझोगे, अगर तुमने क्लास स्किप नहीं करी है तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुमने कोई क्लास स्किप कर दी है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझाना, ठीक है। चलो साइन ए एक्स, साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन उसी में ए सब में डाल दिया तो देखो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, कॉस ही रहेगा, लेकिन ए एक्स का ए बाहर आ कॉस जाएगा, एक्स। कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा, उसी तरीके से रहेगा क्या, लेकिन ए बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस साइन साइन ए एक्स, ए बाहर आ जाएगा, सेम tan ए एक्स, वो भी तुम सीख भी जाओगे कि ऐसा क्यों होता ए सेक स्क्वायर है, एक्स। sec स्क्वायर
तुम सीख जाओगे ऐसा क्यों होता है, चेन रूल से होता है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स ही रहता है, जो जो एक्स से मल्टीप्लाई होगा वो सब बाहर आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, जो होगा। अच्छा कोई कहेगा एल एन ए एक्स, नहीं भैया, एल एन ए एक्स में 1/ax नीचे जाएगा और a मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/ax ही रहता है, समझे कि नहीं, क्लियर है? यस सर। चलो अभी जो है आज यहीं तक रखो, आप ज्यादा खींच नहीं सकते, ठीक है, 3:30 से क्लास है, ठीक है। और पहले ये बताओ जितना मैंने पढ़ाया उतना सब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर।